नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आज इस खास शो में बात होगी एक ऐसी बीमारी की जिसके नाम से ही हर किसी को डर लगता है। बात करेंगे कैंसर की। कैंसर के इलाज में दवाओं के साथ साथ सही पोषण भी एक अहम भूमिका निभाता है। इलाज के दौरान मरीज का शरीर कमजोर होता है, भूख कम लगती है और कई बार स्वाद भी बदल जाता है। ऐसे में सही खान पान न सिर्फ रिकवरी में मदद करता है बल्कि मरीज की ताकत और सहन शक्ति भी बढ़ाता है। इस अहम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कैंसर के इलाज के दौरान न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है? कैंसर में पोषण का अपना एक बहुत ही विशेष महत्व है। इसलिए उसका विशेष महत्व है क्योंकि कैंसर की वजह से और कैंसर के द्वारा जो होने वाले उसके सिम्टम्स हैं उसमें एक सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कैंसर कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी में जाकर के उसका दुष्प्रभाव ये है कि हमारा जो भूख है वो खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कैंसर के पेशेंट्स में। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सपोज अगर हम हेड नेक कैंसर की बात करें, मुंह के कैंसर के पेशेंट्स की बात करें, तो वो खाना निगलने में उनको दिक्कत आती है, वो डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, खाना निगल नहीं पाते हैं, एपेटाइट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से एक पेशेंट में मसल लॉस होना, कुपोषण होना, उनके अंदर जो मांसपेशियां हैं उनका कम होना, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। और इस वजह से उन पेशेंट्स में डाइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि पेशेंट को हम लोग काउंसिल करते हैं कि आपका स्पेशली जो प्रोटीन डाइट है उसकी बात करें, क्योंकि उसका एक अपना महत्व है। और उसके लिए हम लोग बार बार पेशेंट को ये अवगत कराते हैं कि अच्छे डाइट का क्या महत्व है। ये सारे सिम्टम्स जो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं कीमोथेरेपी के और बाकी दवाइयों के, कैंसर के दवाइयों के, उसको भी कम करने में जो पोषण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लेता है। तो कैंसर के इलाज में स्पेशल प्रोटीन सप्लीमेंट्स जैसे कि वे प्रोटीन आइसोलेट का क्या रोल होता है? अगर मैं आपको एक डेटा के बारे में बताऊं तो ESPN करके एक संस्था है जो हमारे डाइट के बारे में बताती है हमें कि कितना हमारा डाइट होना चाहिए। तो उसमें प्रोटीन का जो आंकड़ा बताया गया है इस गाइडलाइन के द्वारा, वो ये बताया जाता है कि कम से कम 1.2 से लेकर के 1.5 ग्राम पर केजी पर डे एक प्रोटीन का इनटेक इंसान को होना चाहिए, नॉर्मली सबको होना चाहिए। अगर कोई किसी का वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग काफी ज्यादा हो रखा है, उन पेशेंट को कम से कम हम लोग 2 ग्राम पर केजी तक का भी हम लोग ये सलाह देते हैं कि उनको उतना प्रोटीन डेली लेना चाहिए। अगर कोई मरीज इस निर्धारित प्रोटीन के चीज़ों को नहीं ले पा रहा है तो उन पेशेंट्स में हम सलाह देते हैं कि वे प्रोटीन आइसोलेट्स जो होते हैं उनको हम लोग बढ़ाने का सलाह देते हैं। इसलिए वे प्रोटीन पे ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये शुद्ध प्रोटीन होता है। कम से कम 90% जो प्रोटीन इसमें होता है वो वे प्रोटीन के द्वारा हम लोग सप्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर जो फैट कंटेंट है, जो लैक्टुलोज कंटेंट है, वो काफी कम होता है। तो सुपाच्य भी होता है, ये पेशेंट आसानी से इसको लेकर के डाइजेस्ट कर पाते हैं और जो हमको प्रोटीन का बेनिफिट चाहिए वो वे प्रोटीन के द्वारा काफी अच्छे मात्रा में, काफी अच्छे तरीके से वो मिल सकता है और पेशेंट को इसका लाभ दिया जा सकता है। तो नोजिया या टेस्ट में बदलाव जैसे साइड इफेक्ट्स को संभालने के लिए खाने पीने में क्या बदलाव करने की सलाह देंगे आप? कैंसर की वजह से और कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करते हैं जिसकी वजह से उनके पोषण में कमी आने का खतरा रहता है। जैसे आपने बताया कि टेस्ट की कमी होना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक पेशेंट, कैंसर पेशेंट जिनको कैंसर हुआ है या कैंसर की दवा चल रही है तो उसकी वजह से टेस्ट की कमी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग सलाह देते हैं कि आप कुछ स्मूदीज का यूज कर सकते हैं, कुछ पॉसिकल्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, कुछ आइस चिप्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा टेस्ट में आपको जो कमी आई है उसको ठीक किया जा सके। जो बहुत ही ज्यादा ऐसे पदार्थ जो जिनका सुगंध या काफी तीखे सुगंध जिसके होते हैं उनको हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। हम ये भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मसाला आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं ताकि खाने का टेस्ट बने।
हम ये पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, बार बार खाना खाइए और 2 खाने के बीच में एक नियमित गैप करिए ताकि आपको खाना डाइजेस्ट हो और आपको भूख लगे। फिर हम ये भी सलाह देते हैं कि आप पानी जो है आप खाने के जो मील्स के जो 2 मील्स हैं उसके बीच में लें, खाने के साथ ना लें, ताकि आपका तुरंत पेट ना भर जाए और आप खा ना पाएं। तो एक गैप करें, निर्धारित गैप करें, बार बार खाना खाएं, छोटे छोटे मील्स लें। कुछ कुछ आप अपने खाने में दही और योगर्ट जो कि सुपाच्य भी होते हैं और टेस्ट भी बढ़ा सकते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आप अंदर अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा और आपको उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो भी आएगा। दूसरा एक प्रॉब्लम जो होता है वो मछली आना, उल्टी आना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कैंसर पेशेंट्स में या कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से। तो उसके लिए भी हम ये बोलते हैं कि कुछ कुछ आइस टीज़ हैं या लेमन टीज़ हैं और कुछ नींबू पानी का ये सिकंजी टाइप बना के आप ले सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मछली में प्रॉब्लम जो आती है वो कम हो सकती है। प्लस जो हमने बताया आपको कि छोटे छोटे मील्स लेने से आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको उल्टी भी थोड़ी सी कम लगेगी उससे, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका भी हम पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कैंसर मरीजों के इलाज और ठीक होने में हाइड्रेशन कितना जरूरी होता है? हाइड्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल जो इंसान है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन का बहुत ही महत्व है। पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल है, इसलिए है क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की वजह से हमारे शरीर से काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होने से मसल क्रैम्पिंग, मसल वेस्टिंग और कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं, कुछ गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर सोडियम की मान लीजिए शरीर में कमी हो जाए डिहाइड्रेशन की वजह से, तो पेशेंट को कुछ बहकी बहकी बातें करना या चक्कर आना जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। पोटेशियम की कमी भी अगर हो सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उसके हार्ट के ऊपर भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। नॉर्मली हर इंसान को हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो पेशेंट हो या नॉर्मल इंसान हो। कुछ जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको, जिनको ट्रीटमेंट चल रहा है या कैंसर की वजह से उनको उल्टी आने की वजह से भी काफ़ी डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है। तो ऐसे में हम सलाह देते हैं कि आप हाइड्रेशन का विशेष ख्याल रखें, पानी पिएं और लिक्विड की मात्रा अपने खाने में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी, शिकंजी है या कुछ और भी, लेमन टी है, कर्ड है, मट्ठा है, जो नॉर्मल हमारे गांव के लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, वो हम अपने नियमित तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। रिहाइड्रेशन के लिए कुछ फ्लूइड्स भी आते हैं, जैसे ORS का पाउडर भी आता है, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि खाने के साथ पानी बहुत ना पिएं, खाने के 2 मील्स के बीच में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि भूख भी ठीक लगी रहे और हाइड्रेशन भी आपका मेंटेन रहे। तो डॉक्टर अभिषेक, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि खाने के समय और बार बार खाने की आदत का एनर्जी लेवल और इलाज सहने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है? खाना देखिए, खाने का सिर्फ खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। खाने का जो मात्रा है वो संपूर्ण खाना जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जिसमें कि प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम हर एक पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि कम से कम 20 ग्राम अगर हम लोग वे प्रोटीन अगर हम अपने खाने में ऐड करें तो उससे हमें उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन हमारे मसल लॉस को रिप्लेस कर सकता है। हमारे कीमोथेरेपी अगर चल रही है तो उसके साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं उसमें भी लड़ने में प्रोटीन हमको हेल्प कर सकता है। कुछ विटामिन सी और ई और सेलेनियम, कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, वो अगर हम ऐड करें अपने खाने में तो वो हमारा खाना बैलेंस डाइट की तरफ ज़्यादा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का भी अपना रोल है, बट उनका एक नियमित मात्रा है, नियमित उसका एक अनुपात होना चाहिए, वो हमारे खाने में वो चीज़ें होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंट मील्स, मैं बार बार ये चीज़ के लिए फोकस कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील्स, दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द गाइडलाइंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक, हमारे दर्शकों को कैंसर के इलाज से जुड़ी इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो आज हमने जाना कि कैंसर के इलाज में दवाइयों और थेरेपी के साथ साथ पोषण भी एक जरूरी आधार है। प्रोटीन, हाइड्रेशन, बार बार छोटे छोटे मील्स और एक वेल कोऑर्डिनेटेड केयर टीम, ये सभी चीजें मरीज के इलाज और रिकवरी में अहम भूमिका निभाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।